ओके। अच्छा भी बच्चों हम लोग कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जिसमें से कंट्रीज पे हम लोग आ गए थे। मैक्सिको कर लिया था, आज हम लोग देखते हैं क्यूबा। क्यूबा यहाँ पे कैरिबियन सी के अंदर कुछ हमारे पास कंट्रीज है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूँ क्यूबा। क्यूबा को जनाब शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको जनाब शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा जो शुगर है वो क्यूबा पैदा करता है। अगली चीज देखिएगा, इसका कैपिटल देख लें और इसकी करेंसी देख लें। जो कैपिटल इसका है हवाना, हवाना कैपिटल इसका, और करेंसी है इसकी पीसो। करेंसी इसकी है पीसो। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल हवाना, और करेंसी इसकी है पीसो, ठीक है। अच्छा जी, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशंस भी इसी कंट्री में आई है। मैक्सिमम रेवोल्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड वो भी इसी मुल्क में आई है। मैक्सिमम रेवोल्यूशन, ठीक है। जो इसकी आखिरी रेवोल्यूशन थी वो 1959 के अंदर थी, 1959 के अंदर थी, ठीक है। जिसको लाने वाला अर्नेस्टो चे जवेरा था। इसका जब हमने साउथ अमेरिका किया था तब आपको मैंने लिखवाया था वहां पे अर्जेंटीना के अंदर ना, अर्नेस्टो अर्नेस्टो एनीजा लेट फिर बंद। स्क्रीन का एक बार बता दिए क्या? जी सर। ओके। यस सर क्लियर। अर्नेस्टो चे जवेरा, अर्नेस्टो चे जवेरा, इसका ताल्लुक जनाब अर्जेंटीना से था इस बंदे का, और ये क्यूबा के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आया था, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल बनता है कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुए थे? ये सवाल बनता है। तो ये बेटा 1962 में हुए थे,
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से क्या कि जब कोल्ड वॉर का जमाना था ना, अमेरिका और रूस का, उस टाइम पे अमेरिका रूस कह रहा था कि मैं अपने मिसाइल तुर्की में बैठ के लगाऊंगा और रूस के ऊपर हमला करूंगा। तो रूस ने क्या किया, अपने मिसाइल उठा के यहाँ पे ले आया क्यूबा के अंदर कि मैं यहाँ से बैठ के अमेरिका अटैक करूंगा। ठीक है, तो उसका नाम दिया गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। कब हुए थे? 1962 के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो था इसका क्यूबा के बाद इतने सवाल आते हैं, इसके अलावा और कोई सवाल क्यूबा का नहीं बनता एग्जाम। ठीक है, क्यूबा का बस इतना ही, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बना। आगे चलते हैं। यहां पर आपके पास एक मुल्क है, आइलैंड है। ठीक है, और मुल्क है, उस मुल्क का नाम है जमीका। ये जमाइका भी पढ़ते हैं, जमीका या जमाइका, वो भी पढ़ लो। ठीक है, इसका सबसे पहले कैपिटल पूछते हैं, कैपिटल कौन सा? बच्चों कैपिटल इसका है किंगस्टन। किंगस्टन किंगस्टन इसका कैपिटल। उसके बाद यहां पर एक एथलीट है, 100 मीटर रेस का athlete, फिर जिसका मैं नाम पढ़ है लूंगी। कैसे यूसेन नुत्ते कर लूंगी, बोल्ट। जो तो मैं पढ़ लिया ना, बस अब 1 घंटा है। उसका नाम क्या था? यूसेन बोल्ट। बोल्ट 100 मीटर रेस का ये एथलीट है। 100 मीटर जो दौड़ होती है ना, उसका एथलीट है। तो ये बात सवाल पूछे इसका ताल्लुक कहाँ से है, तो इसका ताल्लुक है जमैका से। पेपर में सवाल ये बनता है कि यूसेन बोल्ट का ताल्लुक किस मुल्क से है, तो उसका ताल्लुक कहाँ से है? जमैका से। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है बारबाडोस। बेसिकली वो एक मुल्क है, एक मुल्क, एक मुल्क है बारबाडोस। बारबाडोस। इसके बाद सवाल बनता है कि ये समुंदर, इसके चारों तरफ समुंदर आइलैंड टाइप का मुल्क है। तो इसका सवाल ये बनता है कि यहाँ पर एक बीच है, उस बीच का बूंदी बीच। बूंदी बीच, तो इस पेपर में सवाल ये पूछा गया कि बूंदी बीच कहाँ पर है, किस जगह पर? तो वो बारबाडोस में। याद रखिएगा, ये इसका सवाल बहुत आया हुआ, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर? इसलिए कोई सवाल है तो जी। ये बारबाडोर क्या है? मुल्क है, मुल्क का नाम है। यहाँ तक और कोई सवाल किसी का है? सबको क्लियर है? बता दो मेरा आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एक यहाँ पे सवाल और बनता है, एक सवाल यहाँ पर और बनता है, उसका समझ लीजिएगा। ये अमेरिका, ये अमेरिका, अमेरिका से आगे जो है आपका शुरू होता है रशिया। क्या शुरू हो रहा है जनाब? रशिया।
या पैसिफिक ओशन है सेंटर में, पैसिफिक ओशन। जब आप ऐसे मूव करते हो ना रशिया वाली साइड पे, तो यहाँ आपके पास एक आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर इस साइड पर डेट 23 है ना, तो उस साइड पर डेट 24 होगी। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। जो टाइम के लिहाज से डेट चेंज होती है ना, वो यहां से होती है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। पेपर में सवाल पूछते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन है कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन के अंदर पैसिफिक ओशन में, ठीक है। पैसिफिक ओशन में है। डन बच्चों? यहां तक किसी कोई सवाल है मुझे बता दो एक बार। यहाँ तक किसी को भी सवाल है तो मेरे से पूछिए। No, sir. ठीक है, चलो उठा के देखते हैं कनाडा। कनाडा, कनाडा के बारे में सवाल देखते हैं कि क्या बनते हैं। कनाडा बच्चों, ये इसके इर्द गिर्द सारे समुद्र है आपके पास, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी समुद्री हदूद, सबसे बड़ी समुद्री हदूद है कोस्ट लाइन, इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। ये 2 लाख किलोमीटर है इसकी कोस्ट लाइन। दुनिया में सबसे कोस्ट लाइन है कनाडा की, 2 लाख किलोमीटर। कनाडा की कोस्ट लाइन जो है 2 लाख किलोमीटर। कैपिटल और करेंसी, कैपिटल है इसका ओटावा, ओटावा। पूछना, पूछना। समुद्री, समुद्री हदूद, समुद्री हदूद, समुद्री बॉर्डर, ठीक है। समुद्री हदूद या समुद्र वाला जो आपका होता है ना बॉर्डर लाइन, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। कैपिटल ओटावा, करेंसी इसकी है, करेंसी यहाँ पे चलती है डॉलर, कैनेडियन डॉलर चलता है, कैनेडियन डॉलर चलता है। उसके बाद यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये आजाद कब हुआ। बच्चों ये इसके ऊपर यूके का कब्जा था, इस पे भी कब्जा किसका था? यूके का। इवन क्या गया अमेरिका पड़ गया, अमेरिका पे भी यूके ने हुक्मरानी की है किसी ने। अच्छा, आजाद कब हुआ था? 1 जुलाई 1867 को ये आजाद हुआ था। किससे? यूके से, यूके से ये आजाद हुआ, यूके से आजाद हुआ था 1867 के रूप। इसको लैंड ऑफ मैपल लीव्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ मैपल लीव्स, लैंड ऑफ लिलीज, फ्लावर के और पौधों के नाम है। लैंड ऑफ मैपल लीव और लैंड ऑफ
लिलीज, फूल का नाम है लिली। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्ता और सबसे ज्यादा फूल इस कंट्री में पाया जाता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ मैपल लीफ और लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है। वो जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसका पूछ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसका वही है, यंग सर। इसका प्राइम मिनिस्टर न्यूज सेशन स्टार्ट करूँ पहले यकम को, तो वो काम स्टार्ट कर देना। मैं आपको कुछ टाइम ने आपको चीज़ें फेसबुक से मेंबर इकट्ठे करना स्टार्ट आपको पहले सिखाया था, तो वहाँ से ले आए। दोबारा कनेक्शन। पहले पीएम का था, कनाडा का पीएम रह चुका है इसका बाप भी। ठीक है, इसके बाप का नाम था पैरी टोरडो। इसके बाप का जो नाम था पैरी टोरडो, पैरी टोरडो। पैरी टोरडो फॉर्मर पीएम। और इसका क्या था, बाप था। ये था 1980 से लेके 1984 तक कनाडा का पीएम रह चुका था। 1980 से 1984 तक ये कनाडा का पीएम कल मुझे कॉल करना है। पैरी टोरडो। ठीक है, और पीएम इसका जस्टिन ट्रूडो अभी रिसेंटली है। इसको जिब्राल्टर ऑफ वेस्ट भी कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ वेस्ट। ठीक है, जिब्राल्टर ऑफ वेस्ट। रॉकी माउंटेन रेंज का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंज बनती है। लास्ट में भी लिखवाया था, इसमें भी लिख लें रॉकी माउंटेन रेंज, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट रेंज। ठीक है, माउंट मैकेंले, फिनाली पीक, वो सारा मैं आपको लिखवा चुका हूँ, वो बाद में इसी में आती है। फिर यहाँ पर एक फॉल है, यहाँ पर एक फॉल है, इसका नाम है नायग्रा फॉल। पेपर में सवाल बहुत दफा है कि वेयर इज द नायग्रा फॉल, कि नायग्रा फॉल कहाँ पर है। नायग्रा फॉल एक यहाँ पर फॉल है नायग्रा फॉल, दुनिया की ब्यूटीफुल फॉल्स में से एक है, ब्यूटीफुल फॉल इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल फॉल इन द वर्ल्ड, नायग्रा फॉल। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया के लिहाज से, एरिया के लिहाज से दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बाय एरिया कंट्री। रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है, पहले पे रशिया, दूसरे पे आपका कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना और पांचवें पे ब्राजील। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ आगे। लास्ट में इसके रिवर्स देख लेते हैं, यहाँ पे दरिया कौन कौन सा है। रिवर्स देख लें, यहाँ पे एक गोल्डन रिवर है और एक मैकेंजे रिवर है। गोल्डन रिवर और एक है मैकेंजी। गोल्डन रिवर और मैकेंजे रिवर। बच्चों कनाडा समझ में आ गया सबको, तो बता दे एक बार, कनाडा समझ में आ गया है तो एक बार बता दे। यस सर। इसका कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ले।
कोई एक बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, अब रह गया हमारे पास यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के बाद हमारे पास ये कॉन्टिनेंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका में क्या हमारे पास ये कॉन्टिनेंट भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका अमेरिका अमेरिका, हो गया बच्चों? जी सर। तो अब सुपर पावर डालते हैं, सुपर पावर को डालते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, शुरू से शुरू करते हैं अमेरिका को, शुरू से हिस्ट्री ऑफ यूएसए शुरू से स्टार्ट करते हैं, फिर 2025 तक आते हैं, ठीक है। ये दुनिया का नक्शा है, ये दुनिया का नक्शा। यहाँ पर एक मुल्क है, सॉरी कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। यहाँ पर एक मुल्क है साउथ अमेरिका, यहाँ पर है अफ्रीका, जहाँ पर है यूरोप, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ है एशिया। बच्चों यूरोप का एक मुल्क इटली, यूरोप का एक मुल्क है इटली, ठीक है। वहां से एक अल्लाह के बंदे ने आना था इंडिया। कहाँ आना था? इंडिया। उस टाइम जो इंडिया का रास्ता था ना, वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ से अटलांटिक ओशन है, यहाँ था अटलांटिक ओशन, यहाँ से आते थे, ये इधर से निकल के इसके नीचे से अफ्रीका के नीचे से होकर गुजर के यहाँ पे आप कहते हैं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी है यहाँ पे, वहां से गुजर के तो एशिया में दाखिल हो गए। इतना लंबा रूट था पिछले वक्त। अच्छा ये भाई साहब यहाँ से निकले इटली से इंडिया आने के लिए, इंडिया से निकला, रास्ते में तूफान आ गया, समुद्री तूफान आ गया, इसकी कश्ती पटक गई। ये बजाय इधर को जाने के इधर को आ गया, जब इधर को आया ना तो ये इस एरिया में पहुंच गया, इस एरिया में पहुंच गया। ये जो कैरिबियन सी वाला इलाका था ना सारा, वहां नीचे बनाया ना अभी कैरिबियन सी वाला जो इलाका है, ये वहां पे आ गया। अब वहां पे छोटे 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 आइलैंड्स बने हुए आपको मैंने दिखाए हैं। ये भाई साहब वहां पे भारत होगा। कब? डेट लिख लीजिएगा, 12 अक्टूबर 1493। नाम था इनका कोलंबस। कोलंबस कोलंबस साहब 12 अक्टूबर 1992 को अमेरिकन धरती पर लैंड हो गए, ठीक है। जाना कहा था इसने? इंडिया। समुद्री तूफान आ गया, कश्ती भटक गई, तो इधर को उतर आया साइड में। अच्छा जब यहाँ पर आया ना तो उस टाइम पे ना यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के पक्के पक्के रहने वाले थे, उनका कलर लाल था थोड़ा सा, ठीक है, लाल था। तो इसने उनको नाम दे दिया रेड इंडियंस, रेड इंडियंस, रेड इंडियंस का नाम दिया, और इसका नाम दिया न्यू वर्ल्ड,
न्यू वर्ल्ड, ये जो नाम है ना, न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, ये बड़े अरसे तक यूज हुआ है। कोई कह लो 1 सदी पूरी ये नाम यूज होता रहा, न्यू वर्ल्ड, 1 सदी, 100 साल तक ये नाम यूज होता रहा, न्यू वर्ल्ड के, नई दुनिया जो आबाद हुई है ना, ठीक है, जो नई दुनिया आबाद हुई है, वहां पे जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो न्यू वर्ल्ड कहा जाता था इसको, इस पूरे रीजन को, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका मिला के। साउथ अमेरिका में एक मुल्क हमने किया था, याद होगा आपको, कोलंबिया, याद, वो बेसिकली कोलंबिया कोलंबस के नाम, वो कोलंबिया बेसिकली कोलंबस के नाम, ठीक है। अच्छा, अब जब रास्ता साफ हो गया, एक रास्ता पता चल गया कि हाँ अभी इधर भी कोई इलाका है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, तो यूरोप वालों को तो पहले भी शहर के लिए स्पेस या जगह चाहिए होती है ना, तो वो निकल पड़े। फिर एक और बंदा था, इटली का ही बंदा था, जिसका नाम था कि मदरलैंड, अमेरिका की मदरलैंड है वर्जीनिया। 1607 में ये वर्जीनिया नाम का बंदा आया था यूके से। इस टाइम अमेरिका की मदरलैंड का सवाल बनता है कि मदरलैंड कौन, कि उनकी सॉरी मदर स्टेट कौन सी, मदर स्टेट जो है वो वर्जीनिया, ठीक। अच्छा, इसके आने के बाद फिर यूके वालों के आने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया, यूके स्टार्ट हो गया और उन्होंने आके यहाँ पे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, ठीक हो गया। 1700 साल आगे, 1732 तक अमेरिका के पास 13 स्टेट्स थी, सिर्फ 13 स्टेट्स थी। आजकल कितनी है? 50। आजकल अमेरिका के पास 50 रियासतें हैं, उस टाइम कितनी थी? 13 स्टेट्स थी, ठीक है, 13 स्टेट्स थे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं, फिर यहाँ से आगे जो है वो ऑनवर्ड शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई पूछना तो मेरे से पूछ ले, उसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लेगा मेरे से। सबको क्लियर हो गया? यस सर। बता दीजिएगा एक बार, सबको क्लियर है? जी सर। वो कोलंबस का बता दिया है ना, कोलंबस का बताया था, ये कोलंबस भाई साहब थे जो यहाँ से निकल के यहाँ पे आए, ठीक है। चलो ओके, फिर बच्चों क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास से मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।